दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी अब पहुंच गया है। छात्र ने यहां पर सीजीआई को चिट्ठी लिखी है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र अविनाश दुबे ने यहां पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यहां पर चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है। अविनाश दुबे ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने को लेकर यहां पर गुहार लगाई है। 3 छात्रों की मृत्यु के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग भी इस पत्र के जरिए छात्र की तरफ से की गई है। तो चीफ जस्टिस से गुहार जो है वो लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ये मामला जो है वह पहुंचा है राजेंद्र नगर का, जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर लाइब्रेरी बेसमेंट में जिसमें पानी भर जाता है और 3 बच्चों की वहां पर मौत हो जाती है। आशीष भार्गव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए क्या कुछ और कहा गया है इस चिट्ठी में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब तक सुन सकता है? ये देखिए, ये चीफ जस्टिस को तय करना है कि क्या वो इस चिट्ठी को लेटर पिटीशन मान के इस पर सुनवाई करे या नहीं करे। फिलहाल ये चिट्ठी है जो एक छात्र ने लिखी है, अविनाश दुबे इनका नाम है। उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई चिट्ठी के जरिए के उचित कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं 3 छात्रों की मौत के। उन्होंने ईमेल के जरिए चिट्ठी लिखी और कहा है कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये सब क्षेत्र में सालों से यहाँ पर जो है वो नगर निगम की जो उदासीनता है उसकी वजह से जल भराव की समस्या होती है। नाले की साफ सफाई नहीं होती, मेन रोड के साथ में जो घर है वहाँ भी पानी जाता है और ऐसे में जो उदासीनता है उसमें छात्र बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं अपनी, और कैसे भी करके अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश छात्र करते हैं। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि जो छात्रों का जीवन है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। तो फिलहाल ये एक चिट्ठी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई को ये तय करना है कि क्या वो इसको लेटर पिटीशन माने, इस पर सुनवाई आगे करें, सुमोटो इस पर ले, ये तमाम देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एक तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सिविल सर्विसेज के एक छात्र ने चिट्ठी लिखी है। ऐसे कुछ मामले, इस घटना से जुड़े कुछ मामले दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल किए गए हैं, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट को अभी सुनवाई करनी है। शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो चिट्ठी लिखी गई है चीफ जस्टिस को, अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इस चिट्ठी को जो है वो एक्सेप्ट करता है। सुनवाई यहाँ पर होती है इस मामले में, लेकिन निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है वो पहुंच गया है और नगर पालिका की जो यहाँ पर इस बेरुखी है, उदासीनता है, उसका जिक्र यहाँ पर करते हुए बात जो है वो लिखी गई है कि नरक जैसा जीवन यहाँ पर जो है बच्चे जीने को मजबूर हैं, जिस तरह की उदासीनता नगर पालिका की देखने को मिल रही है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, एक्शन भी अब देखने को मिल रहा है, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आज सुबह से हुआ है वहां पर? देखिए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए थे। उन्होंने पहले एक 5 छात्रों से बात की बैरिकेड के उस तरफ, और उसके बाद जो है जो बाकी छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस बात से नाराज़ हो गए कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो चुनिंदा छात्रों से बात कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन इसी बीच शोर हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ से निकल गए। क्या कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उससे बात करती हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? वो यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी करने, अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने आए थे और उन्हें छात्रों ने खदेड़ दिया कि बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लो। आपने एक्शन क्या लिया? आप यहाँ पे आके बात कर रहे हो, चले गए आप। 2 दिन से आप कहाँ थे? 2 दिन से कहाँ थे? वो बात। दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर क्या स्टूडेंट से बात की नहीं उन्होंने? वो अंदर तो आए थे बात करने। कहाँ पे बात करके गए? पता नहीं किन से बात करके गए। अंदर भी आए थे ना, अंदर हम यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं, मीडिया से बात करके चले गए। स्टूडेंट तो यहाँ है, समस्याएं यहाँ है, यहाँ आके देख के जाते क्या दिक्कत है तब पता चलता। अच्छा, यहाँ पर 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं और जो बिल्डिंग है उसका मालिक भी अरेस्ट हो गया है। अभी आप क्या और क्या मांग रहे हैं? क्या प्रूफ है अरेस्ट हो गए हैं? और हम यही मांग कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर की कॉपी हमें दी जाए, हमें सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाए। इसीलिए सारे छात्र बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या पर देखिए, वो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए? देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, और जिन छात्रों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हैं। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग ये भी है कि जिन छात्रों की मौत हुई है उन सभी के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
तो ये छात्रों की मांग है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुछ छात्रों से बात भी की है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो कि संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि भीड़ में हर किसी से मिलना संभव नहीं होता है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो एलजी हैं वो दूसरे गुट के छात्रों से मिले हैं। तो यहाँ पर गुटबाजी भी है एक तरह की। फिलहाल यहाँ पर छात्र जो है इंसाफ की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, और जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उसने सामने जो राव आईएएस स्टडी सर्कल है इसकी जो एनओसी है उसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 7 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। कोचिंग सेंटर का मालिक जो है वो अरेस्ट हो गया है। इसके साथ में जो बेसमेंट का मालिक है वो अरेस्ट हो गया है। जिस गाड़ी से पानी का बहाव बढ़ा, जो लड़के हुड़दंग कर रहे थे, उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर इस सब के बाद भी छात्रों की नाराजगी अभी भी है, और इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर जो ये कोचिंग सेंटर है यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, और छात्र कोशिश कर रहे थे एलजी के पास पहुँचने की, लेकिन कुछ देर के लिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर आए और कुछ छात्रों से बातचीत भी की। क्या बातचीत हो पाई? कुछ बातचीत हो पाई उपराज्यपाल से? जी, उपराज्यपाल तो आए थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। वो हमें लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 2-4 लोग वहाँ जाएं फिर जाके बात करें। भीड़ देखे वो अंदर नहीं आ रहे हैं शायद। सक्सेना साहब यहाँ मुकेश, इन बच्चों से ये भी आप पूछिएगा कि यहाँ जो सियासत हो रही है जिम्मेदारी को लेकर, कि कौन यहाँ पर जिम्मेदार है? अधिकारी हैं, एमसीडी जिम्मेदार है, ये क्या सोचते हैं इस बारे में? कल यहाँ के डीसीपी साहब से बात हुई। तो कोई कार्रवाई हो रही है या सिर्फ सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है जी। हमारा तो प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है जी। सियासत हो रही है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन वाला हो, या कोई भी हो। अगर इतना रिस्पांसिबिलिटी थी, कम से कम कमेंट तो करना चाहिए एक तो। कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। हमारे टीचर कुछ नहीं आए, केवल डायलॉग डिलीवरी जानते हैं। टीचर बस मोबाइल और फोन ऑनलाइन रहते हैं एक्टिव। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आ रहा है सर। अच्छा, दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर आए हैं, कोई कार्रवाई हो रही है कि केवल सियासत हो रही है? केवल वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, वो हमारे अपने पॉलिटिक्स उनका चल रहा है। वो बच्चों की बात ही नहीं सुन रहे, स्टूडेंट में आ ही नहीं रहे। वो पता नहीं क्या डर है उन्हें। हम लोग का बात तो सुने एक बार ना, कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग अपना जितने भी ग्राउंड लाइब्रेरी चल रही है सब इलीगल। आप इसको बंद कराएं, इसको बंद होना चाहिए, फेयर करना चाहिए, जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ सके लाइब्रेरी में। सर कल को हमको सिक्योरिटी का प्रोग्राम देके कल को रेट 5000 4000 और कर देंगे सर। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मतलब जितने भी ऐसे लाइब्रेरी है जहाँ पे एक ही एग्जिट हो, वहाँ बैन होना चाहिए। ये बहुत पहले का ऑर्डर है। इसके बावजूद एक बार यहाँ पे भी पटेल नगर में हुआ, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कहीं भी देखिए सब अंडरग्राउंड है, सारे इलीगल लाइब्रेरी है। अच्छा, और ये 95% भी डेटा फैक्ट बोल रहा, मैं इस हवा में बात नहीं बोल रहा। लाइब्रेरी का आपको अलग से पैसा पे करना पड़ता है? अलग से पैसा करना पड़ता है, 3000 4000 इवन दिस टाइम। आप किसी से पूछ लीजिए, इंक्वायरी कीजिए सर कि कैसे अगर बेसमेंट में है तो कम प्राइस होगा, फर्स्ट फ्लोर पे होगा उससे कम ज़्यादा प्राइस होगा। सर जो लाइब्रेरियाँ अभी फ्लोर पे है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड पे, उन्होंने कल 500 रुपये बढ़ा दिया सर। कल की बात है ये। सब 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि बेसमेंट बंद हो रहे हैं इसलिए। बेसमेंट बंद हो रहा है इसलिए सर। अच्छा, हाँ, तो ये सारा भार आप पे बेसमेंट बंद होना चाहिए ना, पड़ेगा सर। सारी बेसमेंट बंद कीजिए और बिल्डिंग में चलाइए अपने। हमारी अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो रही है। एटलीस्ट जो हमारे जो जॉइंट टीचर है, हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर विकास सर ओझा सर, एटलीस्ट आए बच्चों का बात में, क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अथॉरिटी से। सब अपने में ही टीचर डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कोई कमेंट नहीं किया। सोचिए, ग्राउंड लेवल पे हमारी बातों को तो सुने, कुछ तो करे। सब रियल वर्ल्ड में है सर। कोई मतलब नहीं इन लोगों को। इन लोगों से सिर्फ फी चाहिए बस। एमसीडी वाले मिले हुए हैं, तभी तो इलीगल सारी लाइब्रेरी चल रही है। साहब भी हमारी बातें सुनने नहीं आए, वहीं से चले गए। वो बाहर के स्टूडेंट आए, वो सुन के चले गए। ब्रोकर का सारे लैंडलॉर्ड का कांटेक्ट है यहाँ अथॉरिटी से, सबका अपना मिली भगत है। वो स्टूडेंट का सुनना ही नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट जो आवाज़ उठाए वो तो आए सामने। कोई इंटरेक्शन नहीं। स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर साइड से भी बैरिकेडिंग लगा रखी है, उधर साइड से भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। जबकि यहाँ पर हर 5 मिनट पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक के आपने यहाँ कोई चिल्ला पुकार या फिर कोई ऐसा झगड़ा देखा नहीं है। हर कोई शांति से अपना बैठा है या साइड में खड़ा है। हम लोग सोफिस्टिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप सर आप अंदर आइए। आपने देखा होगा हम लोग ने पूरा रास्ता भी खुला छोड़ा था कि एलजी सर बीच में आए और हमसे बात करें।